लेकिन जो लोग पैसा नहीं देता है तो उसका मोटिवेशन नहीं होता। ये तो 19/6/2025 को हम लोग जन आंदोलन करेंगे। गरीब लूटे जा रहे हैं, पैसा वसूला जा रहा है, समय पर काम नहीं हो रहा है। सर्वे करा रही है या जनता से वसूली करा रही है? पैसा की वजह से काम नहीं करता है। भ्रष्टाचारी के खिलाफ जिस तरीके से आम जनता बयान दे रही है, इसको देखकर आप भी काफी हैरान हो जाएंगे। इस महंगाई के जमाने में इंसान अपने जमीन का मोटेशन करने के लिए भी इस तरीके से दौड़ रहा है जैसा कि भूखा खाने के लिए दौड़ता है। जिस तरीके से इंसान अपने जमीन का परिमार्जिन करने के लिए परेशान रहता है, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि प्यासा पानी के लिए तड़प रहा है। जिस तरीके से इंसान जमीन के कागजात को इकट्ठा करने के लिए परेशान है और इस कागजात को इकट्ठा करने के लिए जुटा हुआ है, समय दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि इंसान को इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आइए हम बातचीत करते हैं कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड की, जहां बलरामपुर में जिस तरीके से जनता परेशान है, इसको आप भी सुनकर काफी हैरान हो जाएंगे। सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, सरकार के अधिकारी हैं, सबको सरकार सैलरी देती है, लेकिन आखिरकार जनता इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रही है? जनता का कहना है कि एक छोटा सा कोई भी काम हो, परिमार्जिन हो या जमीनी मामला हो या जमीन का नापी करना हो, उसमें सरकार के कर्मचारी अधिकारी को पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं होता है। जैसा कि वीडियो में तमाम लोग बता रहे हैं, एक अदना सा मोटेशन करने के लिए लोगों को पेमेंट करने पड़ते हैं। एक बूढ़ा शख्स किस तरीके से बयान दे रहा है कि मैंने पैसे नहीं दिया जिसकी वजह से मेरा काम नहीं हो रहा है। आगे चलिए जानते हैं, वीडियो में काफी ज्यादा लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। लिविंग फॉर ऑल फाउंडेशन के अध्यक्ष अब्दुल आलम बताते हैं कि जिस तरीके से सरकार के अधिकारी कर्मचारी बिहार से बंगाल जाकर आराम करते हैं, बंगाल में दलालों के द्वारा बंगाल में ऑफिस बनाए और दलालों के द्वारा जो है पैसे की उगाई कर रहे हैं। बलरामपुर ब्लॉक की गरीब भोली भाली जनता को जमीन के मोटेशन एवं तमाम काम के लिए पैसे की डिमांड की जाती है, पैसे मांगी जाती है, जैसा कि तमाम लोग बता रहे हैं। आखिरकार अगर सरकार के कर्मचारी और अधिकारी को पैसा दिया जा रहा है तो फिर क्यों पैसे की भोली भाली जनता से मांग की जा रही है? आखिरकार क्यों पैसा मांगा जा रहा है? जनता का कहना है, तमाम लोग जो बता रहे हैं उन लोगों का कहना है कि इसमें जांच की सख्त आवश्यकता है। जब तक जांच नहीं होगी तब तक आखिरकार पता नहीं चल पाएगा कि ये भ्रष्ट काम आखिरकार कहां से शुरू हो रहा है, ये भ्रष्ट काम आखिरकार किसके द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए जांच का विषय है। आइए बातचीत करेंगे और भी कुछ मुद्दों पर इसी मामले को लेकर के लिविंग फॉर होप फाउंडेशन के अध्यक्ष और तमाम जिम्मेदारान ये बात का ऐलान करते हैं कि 19 जून 2025 को एक बहुत बड़ा भूख हड़ताल किया जाएगा, जिस तरीके से लोग वीडियो के जरिए से बताते हैं। चलिए देखिए वीडियो को। इस महंगाई के जमाना में भ्रष्टाचारी किस तरीके से चरम सीमा पर है, लोग क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, वीडियो में देखिए। भ्रष्टाचार को ये जो है बहुत चरम सीमा पर पहुंचा दी है। यहाँ क्या नाम है? कर्मचारी लोग जो है बगैर पैसे का जो है मोटेशन या परिमार्जन या और कुछ जो है नहीं करता है। यहाँ तक के नाजिर जो है, यहाँ का नाजिर के पास नकल लेने जाता है, लोग 1-1 हज़ार करके देना पड़ता है। नाजिर को भी हम पूछे जो कहो भाई इतना 1 हज़ार, बोले सीओ साहब को तो देना पड़ता है 600 टका तो सीओ साहब ही लेता है। जब 600 टका सीओ साहब का फीस है एक तो नकल में। अच्छा, उसके बाद जो है कर्मचारी लोग को पूछा गया, एक मेरा जानने वाला है जो आवेदन किया था 1 साल पहले मोटेशन का, आज तक उसका मोटेशन नहीं हुआ। हम पूछे कर्मचारी को, ये भाई इसका काहे ना मोटेशन करते, 1 साल से घुमा रहे हैं इसका, तो बोल रहा है कि सीओ साहब बोले पैसा लेंगे। हम कितना पैसा लेंगे भाई? बोले सीओ साहब तो 15,000, 5,000 कम से कम हमको देना होगा कि 4 ठो है मिन जुमला वाला, 4 को जो है सीओ साहब नहीं करते हैं, 15,000 से कम में उसको नहीं करते। तो हम बोले कि भाई ऐसा बात नहीं है, हम लोग जो है समाज में रहते हैं और हम लोग का एकाक को ऐसा नहीं कीजिएगा, कैसे होगा? बोले सीओ साहब मना कर दिए कि बगैर पैसे का किसी का नहीं करना है। जबकि हम इस विषय में सीओ साहब से भी एक दिन मिले तो बोला कि नहीं कीजिए ना, और वो बोल रहा है, कर्मचारी बोल रहा है कि बगैर पैसे का किसी का करना ही नहीं। मजबूरन जो है उसका जो है आज 1 साल से मोटेशन नहीं हो पाया है।
पैसा की वजह से? पैसा की वजह से, पैसा देता तो हो जाता। बाकी लोग जो उससे पीछे भी जो आवेदन किया है उसका जो है मोटेशन हो चुका है, लेकिन जो लोग पैसा नहीं देता है तो उसका मोटेशन नहीं होता। ये लोग जो है अवैध साइड से एक ऑफिस खुला हुआ है दालकोला में, बंगाल में। हाँ बंगाल में रात में शाम में ये लोग जाकर के सब कर्मचारी और सीओ मिल करके वहाँ जो है मोटेशन का काम करता है। और हर गांव में ये लोग जो है कर्मचारी लोग हर गांव में एक एक दलाल फिट करके रखा है। ये जो है दलाल को दालकोला में बुला रहा है और वहाँ पर जो है कलेक्शन करता है पैसे। आपको ये सब बात कैसे पता चला? ये सब हम लोग जो जाते हैं तो दालकोला तो बातचीत होती है ना, देखते हैं ना सबको। एक ऑफिस लिया हुआ है दालकोला, जो उत्तर दालकोला में ये लोग देखे हैं या फिर आरोप लगा रहे हैं? नहीं नहीं है उसका, वो लोग का है जहाँ रहता है ये लोग वहीं पर रखा है एक रूम लेकर के, जहाँ पर जो है रात में। हाँ सीओ साहब और जो कर्मचारी है बंगाल में रहते हैं लोग? हाँ, ये लोग को बंगाल में रहना सहना होता है और ये लोग जो है फोन के द्वारा जो है दलालों को बुलाता है, आम पब्लिक को नहीं बुलाता है। आपका जो है कागज यहाँ पर केवल यहाँ पर लेता है ये लोग और लेकर के ये लोग बंगाल में जाता है। बंगाल में जो है लेन देन का काम करता है, बिहार में कुछ नहीं करता ये लोग। इसलिए हम लोग को सरकार से आग्रह है कि ये लोग को जो है वहाँ से हटा करके बिहार में जो है जहाँ पर जिसका अंचल है ब्लॉक में रहने का व्यवस्था किया जाए। हाँ, जांच जो है उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। जबकि डीएम साहब भी एक बार जो है तारिक साहब जो है डीएम साहब को चिट्ठी लिखे, लेकिन आज तक कुछ जांच का कोई पता नहीं चला। जो क्या जांच हुआ नहीं हुआ क्या हुआ हम लोग आम पब्लिक को पता ही नहीं चल पा रहा है। लिविंग फॉर होप फाउंडेशन है, जिसके बैनर तले हम लोग सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि यहाँ पे बलरामपुर ब्लॉक में, तिलता स्थित बलरामपुर ब्लॉक में और इसके साथ साथ बारसोई ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अंचल, मैं फिलहाल अंचल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारे इलाके के लाखों लोग अंचल की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं, जिनको लेके हम लोग आज सांकेतिक तौर पर ये हम लोग अपने मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे अंचल पदाधिकारी के द्वारा, उनके कर्मचारियों के द्वारा हमारे पब्लिक का बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है और उस शोषण के लिए हम लोग आंदोलित हो जाएंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि 19/6/2025 को इसके लिए अगर सुधार अगर नहीं हुआ, हमारे अंचल पदाधिकारी अगर अपने काम करने के तरीके को अगर सुधार नहीं करते हैं, तो 19/6/2025 को हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही अंचल पदाधिकारी पर होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अंचल में जिस काम के लिए भी हम लोग जाते हैं, हमारे इलाके की पब्लिक जो जाती है, चाहे वो म्यूटेशन का मामला हो, चाहे वो परिमार्जिन का हो, चाहे बास्केट पर्चा हो, उन सबों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार से मतलब जो है चरम सीमा पर है। और इस भ्रष्टाचार के लिए हम लोग हजारों लोग हम लोग को जो है बोलते हैं, और आज जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज इस आपके माध्यम से जो है अपनी खबर को हम तक पहुँचाना चाहते हैं। इसके बाद मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं, बलरामपुर ब्लॉक के जो अंचल के जो अंचलाधिकारी हैं और जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, वो सारे लोग बगल में यहाँ पे बंगाल है, दालकोला है, वहाँ जाकर रूम लेके ये लोग रहते हैं। बाज़ाब्ता कार्यालय में लोगों ने खोल के रखा हुआ है और बिचौलियों की मदद से आम पब्लिक का शोषण किया जा रहा है। यहाँ शाम के 5 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बाद ऑफिस टाइम से पहले वहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है। वहीं पे लोगों का जो है अलग अलग केस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए वहाँ पे उनसे जो है पैसे लिए जाते हैं और ये काम धड़ल्ले से चल रहा है। मैं चाहूँगा कि वो उन लोगों को अपने कैंपस में रहना चाहिए और यहीं पर सारी काम होना चाहिए। उसके बाद जो बिचौलिए हैं यहाँ पे इस प्रखंड में, इस अंचल में कुछ बिचौलिए, खास बिचौलिए हैं जो लगातार उनके संपर्क में रहते हैं और जाके घंटों जो है सीओ के केबिन में जाके बैठे रहते हैं और उनके साथ उनकी साठगांठ होती है और उनके जरिए जो है पब्लिक का शोषण किया जाता है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सरकार से मैं मांग करना चाहूँगा कि उसकी जांच करे कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो लगातार आके यहाँ बैठते हैं सीओ के पास और उनके पास आके पब्लिक का शोषण किया जाता है। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। परिमार्जिन के लिए मैं कहना चाहूँगा, परिमार्जिन जनरली जो है डिपार्टमेंटल गलतियाँ होती हैं, कहीं नाम में गलती है, कहीं खाता खसरा में गलती है या किसी चीज़ में गलती है। उसको सुधारने के लिए महीनों के चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिस के, लेकिन वहाँ पे सुधार नहीं हो पाता है। वहाँ पे बगैर पैसे का काम नहीं होता है। इस तरह के मामले हम लोग को लगातार सुनने को मिल रहे हैं। इसको लेके हमारे सांसद तारिक अनवर साहब को आवेदन दिया गया था जांच के लिए कि आप इसकी जांच करें, इस भ्रष्टाचार की जांच करें कि ये यहाँ पे भ्रष्टाचार जो इतना बिल्कुल
बृहद पैमाने पर फैला हुआ है। तो इसकी जांच के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया था। उन्होंने डीएम साहब को निर्देश किया गया था, उन्होंने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच हुई या नहीं हुई हमारे लिविंग फॉर होप फाउंडेशन की तरफ से वो दिया गया था, लेकिन अभी तक उसको पता नहीं चला। हमको पता नहीं चला, हम लोग को पता नहीं चला कि उसकी जांच हुई या नहीं हुई। ये सारी चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे डीएम साहब जो हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर इस वीडियो को आप तक पहुँच रही है बात, तो आप इसकी जांच करें, और जांच करके जो है पब्लिक को बिल्कुल इन भ्रष्टाचार से मुक्त। 1.5 साल से हमारे पास आ रही है। आज मौका मिला है लिविंग फॉर होप फाउंडेशन के माध्यम से और तनवीर शमसी के नेतृत्व में आज ये मौका मिला है इनके बैनर तले कि ये सीओ और कर्मचारी इन लोग के मिली भगत के वजह से आज गरीब लूटे जा रहे हैं, पैसा वसूला जा रहा है, समय पर काम नहीं हो रहा है। हमने जाकर के तनवीर शमसी साहब के साथ जाकर के सीओ साहब को भी सूचना दिए थे कि आप पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, हाँ इस तरह परेशान मत कीजिए। और बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार शिकायत आती रहा, लेकिन हम लोगों को नेगलेक्ट करते रहा और स्वीकारा नहीं। तो आज बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो गया है, जिसके कारण हम लोग एकजुट हुए हैं। और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं जिलाधिकारी से मांग करता हूं कि इसका विशेष रूप से जांच होनी चाहिए, और जांच अगर नहीं होती है तो फिर से हम लोग दोबारा तनवीर शमसी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये समस्या जो है पब्लिक का है या फिर आपका व्यक्तिगत है? नहीं, ये पूरे बलरामपुर प्रखंड की मैं बात कर रहा हूँ, न कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये लगभग आदमी के साथ, और जो बड़े आदमी हैं और जो जिनका काम होता है वो उनका सीओ के साथ, कर्मचारी के साथ साठगांठ होता है, उनके मिली भगत के कारण उनको जहां 15 दिन का काम होना चाहिए उनका जो है 5 दिन में काम हो रहा है, और जिनका जो पैसा नहीं देता है उसका काम जो है 8 महीने से भी नहीं हो रहा है। इस सब का शिकायत जो है हम लोगों के पास आ रहा है, और हम लोग लगातार आप लोग के माध्यम से पूरे क्षेत्र में हम ये कह देना चाहते हैं, और ये सूचना, और हम जहाँ जाते हैं और वहाँ काम सक्सेस होता है और सफल होता है। और मैं तनवीर शमसी के नेतृत्व में मैं कह रहा हूँ, सीओ साहब को भी मैं कह रहा हूँ, अगर वो सुनते होंगे तो ये मैंने आपको बार बार सजेस्ट किया, और जो आपके कर्मचारी हैं मैंने उनको बार बार समझाया, आपके कर्मचारी समझते नहीं हैं और वो घर पर जा कर के पैसे का डिमांड कर रहे हैं। इस तरह का डिमांड अगर होता है तो फिर हम लोग दोबारा आज तो बहुत ही छोटा सा हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और हम लोग जो है बहुत बड़ा प्रेस वार्ता करेंगे। तनवीर शमसी का पूरे हिंदुस्तान में पसमानदा और पिछड़ा हुआ है। इस इलाके में एक ज़िला है कटिहार, और उसके कटिहार ज़िला के अंदर बलरामपुर प्रखंड आता है। बलरामपुर प्रखंड में जनता का काम बगैर पैसे के कोई भी काम नहीं हो पाता है, ख़ास करके ज़मीनी मामलात। और ये जो सरकार अभी सर्वे करा रही है, अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार सर्वे करा रही है या जनता से वसूली करा रही है, क्योंकि सर्वे से मुतालिक कोई भी काम बगैर पैसे के कर्मचारी नहीं करते हैं, सीओ नहीं करते हैं। वहाँ उनसे मुतालिक जितने भी पदाधिकारी हैं, कोई भी बगैर पैसे के एक कदम हिलना नहीं चाहता है। तो फिर ये सर्वे का काम जो सरकार चाह रही है कि जल्दी से जल्दी हो, तो हमको तो नहीं लगता है कि ये सालों चलने के बाद भी ये काम पूरा हो सकेगा, क्योंकि कुछ गलतियाँ सरकार की तरफ से की जाती हैं जिसको भुगतना जनता को पड़ता है। हमारे नाम में गलती सरकार ने की है, हमारे नाम के स्पेलिंग में गलती सरकार के कर्मचारी ने किया है, और जनता से कहा जा रहा है कि इसको सुधारना है तो पैसा दो, पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा, और आखिर में चल करके 2-4 महीना दौड़ा करके हमारा फाइल रिजेक्ट में चला जाता है। आप जो बोले मोटेशन के लिए पैसा मांगा, आपसे कितना पैसा मांगा, कब मांगा गया बताइए? हमसे पैसा तकरीबन 2 साल पहले मांगा गया है। जब तक 20,000 रुपये नहीं दीजिएगा तो आपका मोटेशन नहीं होगा, या फिर ये कहा जाता है कि ठीक है आपका काम तो कर देंगे, ज़रा मेरा ख्याल रखिएगा। क्या ख्याल रखेंगे आपका? बोले चाय पानी का ख्याल रखिएगा। चाय पानी इन लोगों का इतना महंगा है कि 20,000 में इनका चाय पानी होता है। पैसा दिए कभी क्या आप? हाँ, या फिर आउट ऑफ लगा रहे हैं? हम पैसा दिए हैं 2 साल पहले के बाद आप बोल रहे हैं क्यों? अब बोल रहे हैं हमको जगह नहीं मिल रही है बोलने की। ये जगह लिविंग फॉर होप फाउंडेशन का बैनर मिला है तो हम यहाँ से बोल रहे हैं। या फिर कोई बदली वसूली कर रहे हैं? बदली का क्या मतलब है? बदली से कोई लेना देना, वो मेरा रिश्तेदार है या कोई तो है नहीं। हमारा काम नहीं हो रहा है। लिच्चड़ व्यवस्था जो सरकार के तरफ से यहाँ हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लें
और मैं समझता हूं कि जब से आरएसएस समर्पित भाजपा की सरकार बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार चला रही है, उस वक्त से और भी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो यहाँ जो सुरजापुरी बिरादरी का शोषण हो रहा है, सीमांचल के लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, इसको हम खती तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उच्च पदाधिकारी और सरकार में बैठे सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने अगर संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले वक्त में हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन में जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदार सरकार होगी और इसका जिम्मेदार सरकारी पदाधिकारी होंगे। समस्या बहुत दिन में दिया था, आवेदन दिए थे सीओ साहब को बस की पर्चा के लिए। 6-7 महीना हो गया। क्या हुआ? उस से अभी तक कोई ना जांच करता है ना कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। पैसा वैसा का मांग किया था? आप देखते हैं तो आते हैं तो अब पैसा की वजह से काम नहीं करता है। पैसा वैसा नहीं करता है? जांच करने नहीं जाता है, वो लोग जांच करने भी नहीं गया? नहीं गया है। कितना डिसमिल जमीन का मामला है आपका? सब आदमी का गाँव वाला का है। नहीं, कितना डिसमिल जमीन का मामला था आपका? बास्केट पर्चा बनाना है 7 डिसमिल करके। 7 डिसमिल। हाँ, कोई जांच उच नहीं किया है? नहीं किया है। पैसा का मांग किया था खुद या फिर? पैसा तो मांग ने किया था, मांगेगा मांगेगा? उसी चलते हुए नहीं किया है ना जांच करने के लिए।